जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आएँगी अगर आप सिर्फ़ 2 हफ़्ते के लिए चीनी छोड़ देते हैं? पहली तब्दीली जो बहुत वाज़िया होगी, वो ये कि चेहरे की शेप चेंज हो जाएगी। चेहरे की जो राउंडनेस है, जो पफ़ीनेस है, चेहरा सूजा हुआ लगता है, ये बॉडी में इंसुलिन बढ़े रहने की वजह से था। बॉडी पानी होल्ड कर रही थी और इंसुलिन बढ़ने से बॉडी में फ़ैट भी ज़्यादा बन रहा था। चीनी छोड़ने से ये फ़ैट कम होगा और एक वाज़िया फ़र्क दिखेगा। चेहरे पे और पेट के साइज़ में पेट से फ़ैट इसलिए कम होगा कि जो लीवर पहले ग्लूकोज़ से फ़ैट बना रहा था, जब ग्लूकोज़ नहीं होगा तो बॉडी मजबूर हो जाएगी एनर्जी के लिए। पहले से मौजूद फ़ैट को यूज़ करने पे बॉडी या तो फ़ैट से ये एनर्जी लेती है या ग्लूकोज़ से लेती है। ये 2 प्राइमरी फ्यूल सोर्सेज़ हैं बॉडी के, लेकिन जब इसे चॉइस दी जाती है ग्लूकोज़ और फ़ैट में से किसी एक को चूज़ करने की, तो बॉडी ग्लूकोज़ को चूज़ करती है अगर ये रेडिली अवेलेबल है। अगर ग्लूकोज़ मौजूद है तो यहाँ चीनी हटाने से सिर्फ़ एक ही चॉइस बचती है, और वो है फ़ैट फ्यूल। जो रिज़र्व में फ़ैट पड़ा होता है, इसे बॉडी यूज़ करती है और ये प्रोसेस लीवर से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा फ़र्क नज़र आएगा वो ये कि बॉडी के 4 मेन ऑर्गन्स हैं, आँखें, गुर्दे, खून की नालियाँ, आर्टरीज़ और नर्व्स जो दिमाग की रगें हैं, इनका फ़ंक्शन इम्प्रूव होगा। आँखों की बात करें तो आँखें शुगर को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए जिन्हें डायबिटीज़ होती है, इनमें एक कंडीशन डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। इस बीमारी में बॉडी में बढ़ी हुई शुगर आँख के रेटिना को डैमेज कर देती है, तो जब आप शुगर को हटा देते हैं खाने से, और यहाँ रिफाइंड शुगर की बात हो रही है, तो विजन इम्प्रूव होगी, नज़र साफ़ होगी, क्योंकि ये ऑप्टिक नर्व हेल्थ के साथ जुड़ा है। ब्लरनेस कम होगी, जो आँखों का धुंधलापन है वो कम होगा, नज़र सही होगी और आई हेल्थ इम्प्रूव होगी। फिर इसके बाद किडनी फंक्शन इम्प्रूव होगा, क्योंकि किडनीज़ दूसरे नंबर पे आती हैं ख़राब होने वाले ऑर्गन्स में। जब बॉडी में शुगर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी खाए जाने वाली चीनी गुर्दों में मौजूद जो छोटे छोटे फ़िल्टर्स लगे होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, इनके साथ ये सैंड पेपर की तरह रगड़ती हुई यूरन में जाती है। इससे इन्फेक्शन आती है, गुर्दों में सोजश आती है, जो गुर्दों में खून की नालियाँ हैं, इनमें इन्फेक्शन होती है और इस कंडीशन को डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। तो चीनी हटा देने से ओवरऑल किडनी फंक्शन इम्प्रूव होगा। फिर बारी आती है आर्टरी की, खून की नालियाँ। तो क्या होता है कि बॉडी में ज़्यादा शुगर होने की वजह से डायबिटिक आर्टरी डिजीज़ या वेस्कुलर डिजीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके लिए टर्म रस्टिंग यूज़ होती है, ज़ंग लग जाना किसी चीज़ को। चीनी खून की नालियों को ज़ंग लगा देती है। चीनी कट डाउन करने से आर्टरीज़ दोबारा हील होने लगती हैं और हमारी खाए जाने वाली शुगर ना सिर्फ फ़ैट में तब्दील होती है बॉडी में जाके, बल्कि कोलेस्ट्रॉल में भी तब्दील होती है। तो शुगर कट डाउन करने के कुछ ही अरसे में आप ये नोट करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ भी नॉर्मल होने लगी हैं। फिर बारी आती है ब्रेन की। ब्रेन में मौजूद जो नर्व्स हैं, जो रगें हैं दिमाग की, इनका फंक्शन इम्प्रूव होगा, ये अपनी असली हालत में वापस आने लगेंगी। इसके बरक्स ज़्यादा शुगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह बनती है। जिन्हें शुगर है, इनमें पाँव और हाथों के तलवों में जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। टेंगलिंग सेंसेशन होती है, नमनेस आती है, सुइयाँ चुभना या सुन हो जाना, और बहुत सी नर्व्स जो दिमाग में, इनका फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। इसमें दो चीज़ें इम्प्रूव होंगी। पहला एक कॉग्निटिव फंक्शन, सोचने समझने और फैसला करने की सलाहियत, और दूसरा फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी इम्प्रूव होगी, चीज़ें याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। आप ये महसूस करेंगे कि आपका मूड कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, खुश रहेंगे, कंटेंटेड रहेंगे, मुतमईन रहेंगे। डायबिटीज़ के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि ये दो वजह से होती है, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स। जीन्स में किसी को डायबिटीज़ मिलती है या मोटापा है इसलिए डायबिटीज़ हो गई, बॉडी में सैचुरेटेड फैट्स बढ़ रहे हैं, या लोग चूँकि शहरों में रहना शुरू हो गए हैं, बहुत आरामदेह लाइफ है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए शुगर हो रही है। डायबिटीज़ को अगर हम समझें तो डायबिटीज़ खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाने को कहते हैं। तो इसमें जो आइडियल अप्रोच होनी चाहिए वो तो यही है कि फिर शुगर ना खाएं, रिफाइंड और डाइटरी शुगर को हटा दें, तो इस मसले पे काबू पा लेंगे। और जो नया डाटा सामने आ रहा है, इसमें सैचुरेटेड फैट्स का कहीं जिक्र नहीं है, ये डायबिटीज़ की वजह बन रहा है।
जो थ्योरी सामने आ रही है इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पे बात की जा रही है, डाइट सही ना होने पे बात की जा रही है। तो ये बड़ा आसान है समझना कि आप सिर्फ शुगर को हटा दें तो डायबिटीज़ सही हो जाएगी। एक और तब्दीली जो आप महसूस करेंगे वो है आपकी भूख आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। हर वक्त कुछ खाने का मन करना, क्रेविंग्स होना, दो खानों के दरमियान जो वक्फा है इसमें भूख का एहसास होना वो कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल थ्रू आउट द डे स्टेबलाइज रहेगा। स्नैक्स खाने के शौकीन ना तो सिर्फ शुगर हटाने से आपकी ये आदत भी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि भूख का एहसास होता ही तब है जब ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। और इस तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आसान हो जाएगी कि जिसमें दिन में आप 16 घंटे तक भूखा रहते हैं और बाकी बचे वक्त में खाना खाते हैं। तो चीनी को हटाने से आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो तब्दीली आप महसूस करेंगे वो स्किन साफ़ होना शुरू हो जाएगी, कंप्लेशन इम्प्रूव होगी, एक्नी कम बनेगी, क्योंकि एक्नी की एक बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि जिसमें स्किन में मौजूद सेल्स डैमेज होने लगते हैं हाई इंसुलिन लेवल की वजह से। तो अगर आप चॉकलेट भी खा रहे हैं तो चॉकलेट एक्नी की वजह नहीं बनती, इसमें मौजूद शुगर एक्नी की वजह बनती है। और आखिरी जो बात है वो ये कि बॉडी की एनर्जी बढ़ेगी, चुस्तो तवाना महसूस करेंगे, क्योंकि बॉडी की शुगर पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। जो ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन हो रहा है स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, बॉडी में कीटोन्स बनेंगे जो कि बेटर और क्लीनर फ्यूल सोर्स हैं बॉडी के। और आप महसूस करेंगे कि पूरा दिन आपकी एनर्जी स्टेबलाइज रहेगी। खाने के बाद जो नींद आती है, सोने का मन करता है, वो नहीं होगा। आप जगे रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और रात की नींद अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपने पहले कभी शुगर कट डाउन करने की कोशिश नहीं की तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए और अपनी बॉडी को आप थोड़े ही वक्त में चेंज होता हुआ देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।